लेती है, मगर हम इसे जानने के लिए अभी तक सिर्फ सतह पर भटक रहे हैं। साइंसदानों ने जब जमीन की तहों का मुताला शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि जमीन सिर्फ एक पथरीला सैयारा नहीं बल्कि ये एक जिंदा निजाम है। हम जिस सतह पर चलते हैं वो सिर्फ चंद किलोमीटर मोटी एक परत है और इसके नीचे दर्जनों तहें हैं, गर्म चट्टानें, पिघला हुआ लोहा, मादनी दरिया और शायद कुछ ऐसा जो इंसान की आंख ने कभी भी नहीं देखा। कदीम तहजीबों में हमेशा एक जेरे जमीन दुनिया का तस्वुर मौजूद रहा। यूनानी इसे हार्डीज कहते थे, हिंदुओं में इसका नाम पाताल रख दिया गया, इस्लामी रिवायत में इसे तहतुल अर्द कहा जाता है। और हैरत की बात यह है कि तीनों तस्वुरात में एक बात मुश्तरक थी कि जमीन के नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि शऊर, हरकत और मखलूकात भी हैं। जदीद साइंस कहती है कि जमीन के अंदर तकरीबन 7000 किलोमीटर गहराई तक मुख्तलिफ तहें हैं। ऊपर की तरफ क्रस्ट, फिर मेंटल, इसके नीचे आउटर कोर और सबसे नीचे इनर कोर। ये इतना गर्म मकाम है, यानी ये इनर कोर, कि अगर कोई इंसान वहां तक पहुंच जाए तो ये एक लम्हे में पिघल जाएगा। मगर कुछ साइंसदानों का यह कहना है कि वहां ऐसे जर्रात और तवानाइयां हैं जो आज भी हरकत कर रही हैं और यही हरकत जमीन के मकनातीसी निजाम को जिंदा रखती है। कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की। उन्होंने ये बताया कि जमीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। ये वो जानदार हैं जो रोशनी के बगैर जिंदा रहते हैं। ये ना ऑक्सीजन लेते हैं, ना सूरज की जरूरत रखते हैं। वो जमीन के अंदर मौजूद मादनियात और हरारत से तवानाई हासिल करते हैं। साइंसदानों ने कहा कि जमीन के अंदर मौजूद इन जानदारों का मजमूई वजन सतह पर मौजूद तमाम जानदारों से ज्यादा है, यानी जमीन के नीचे एक खामोश मगर ताकतवर जिंदगी छुपी हुई है। कुछ मुफक्किरीन और माहिरीन ने इस बात को रूहानी जाविये से भी देखा है। वो कहते हैं कि जमीन के नीचे एक आलम साया है जहां वो मखलूकात बसते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते मगर वो हमें देख सकती हैं। जिन्नात, अरवाह या वो तवानाइयां जो कभी इंसानी दुनिया का हिस्सा थीं मगर अब तहतुल अर्ज में कैद हैं। कुरान में लफ्ज सबआ समावात यानी 7 आसमानों का जिक्र है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस तरह आसमानों के 7 दर्जे हैं इसी तरह जमीन के भी 7 दर्जे हैं। सबआ अर्ज़ीन, 7 जमीनें, एक के नीचे एक, और शायद इनमें हर एक में मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात मौजूद हों। हदीस मुबारका में आता है कि जो